वो आज चले गए होंगे दिल्ली में जा करके हमको लगता है 2 या 3 दिन के अंदर में हम लोगों के पार्टी की घोषणा हो जाएगी। लेकिन मेरी मंशा थी कि मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा। कि दावेदार यदि जो बनते हैं जसवंत सिन्हा तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित हो जाएगी। राज्य ही नहीं देश के लिए हमारे जसवंत बाबू सोचते हैं। उनका छवि दागदार नहीं रहा है। देखिए, झारखंड में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और बीजेपी ने 11 सीटों पे अपने लोकसभा उम्मीदवार तय कर दिए हैं। हजारीबाग में भी मनीष जायसवाल जो सदर से विधायक थे, उन्हें बीजेपी ने अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ बात करने के लिए बड़ी से कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला हैं। हम आज कुछ मुद्दे पे इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो न्यूज़ 22 स्कोप में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा का चुनाव अब नज़दीक है। बीजेपी ने जो मुख्य अपोजेंट है आप लोगों की, उन्होंने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा कब होगी? लगता है कि 2 दिन के अंदर में हो जानी चाहिए। अभी आज हमारे मीर साहब चले गए हैं रांची से दिल्ली, कल थे यहीं रांची में। हम लोग के राज्यसभा का चुनाव के बारे में हम लोगों ने सरफराज साहब को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है और वो आज चले गए होंगे दिल्ली में जा करके हमको लगता है 2 या 3 दिन के अंदर में हम लोगों के पार्टी की घोषणा हो जाएगी। किन नामों पर चर्चा ज़्यादा है? कौन हजारीबाग लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक सुनने में आया है मुझे कि यानी कि हमसे बात हुई और लोगों से जो चुनाव लड़ना चाहते थे, तो सबसे बड़ा मानो दावेदार के रूप में इंडिया गठबंधन के साथी जो पहले तृणमूल कांग्रेस में थे जसवंत सिन्हा जी का, तो लोगों ने उनको ऑफ़र किया है। हम लोगों ने कहा है कि जसवंत बाबू, हमने खास करके मैं कहा हूँ कि आप गार्जियन के रूप में 84 से लगातार हजारीबाग लोकसभा में रहे हैं और वो उनका छवि दागदार नहीं रहा है और निश्चित तौर पे दागदार भी नहीं रहे हैं। और वो आदमी राज्य के लिए, देश के लिए सोचता है। राज्य ही नहीं देश के लिए हमारे जसवंत बाबू सोचते हैं। तो हम तो चाहेंगे, पार्टी के आलाकमान से आग्रह किया हूँ मैं कि भारतीय जनता पार्टी के हम लोग को भी कहा गया था कि चुनाव लड़िए, लेकिन हम लोगों ने कहा कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, विधानसभा में हम रहना चाहते हैं। और लोगों की क्या मंशा है उनके बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरी मंशा थी कि मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा। और मैंने खास करके प्रभारी महोदय के प्रदेश अध्यक्ष जी को बारे में जानकारी दिया हूँ कि दावेदार यदि जो बनते हैं जसवंत सिन्हा तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित हो जाएगी। आप जसवंत सिन्हा से मिले थे, दावेदारी पे बात हुई होगी, उनका क्या रिएक्शन था इसका? देखिए, कौन नहीं चाहता है कि भाई हमको गठबंधन से टिकट ना मिले। अब गठबंधन से टिकट मिलेगी तो हम लोगों ने जो 4 साल काम किया है राज्य में, जो गरीबों के लिए, एकदम दलित परिवार के जो नीचे स्तर के लोग रहते हैं, चाहे किसी जात का हो, हम लोगों ने उन लोगों के बारे में हमारी सरकार बड़ी चिंतित था। और निश्चित तौर पे हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भी, आपने देखा कि हर गांव में जा कर के वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड और छात्रवृत्ति योजना, अबुआ आवास की घोषणा कर दिया। और ख़ासकर अबरी मैं बधाई देता हूं चंपई सोरेन जी के लिए। उनके कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि पूरे राज्य में जो बीपीएल परिवार के लोगों ने कनेक्शन दिया था फ्री में, वो राजीव गांधी योजना के तहत, लेकिन आज उसके घर में बिल आ रहे हैं और काफ़ी परेशानी हो रही है कि हमारे घर में केस किया जा रहा है। तो मैं चंपई सोरेन जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। आपके माध्यम से पूरे राज्य में आप संदेश दे दें कि पूरे राज्य में जो गरीब लोगों को, बीपीएल परिवार को जो लाइन दिया गया था, जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, रोटी खाने का नहीं है तो पैसा कहाँ से देंगे। और हम लोग ने दबाव डाला और दबाव डाल करके चंपई सोरेन जी ने पूरे राज्य में जो पुराना बकाया बिल है, उन्होंने कहा है कि मैं जल्दी नोटिफिकेशन करके उसको सारे को सारे माफ़ कर देंगे। और गठबंधन से टिकट मिलने पर जसवंत बाबू रहेंगे कि छूमंतर? देखिए, अब बुढ़ारे में छूमंतर हो जाएंगे तो अपने मर जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, आपने बताया कि आपको भी ऑफ़र मिला था, आपको भी ऑफ़र आया था लोकसभा चुनाव लड़ने का? देखिए, आप जानते हैं कि यहाँ हम नेता हैं, वहाँ हम छोटा हो जाएंगे। तो हम नेता बनना चाहते हैं, हम छोटा होना नहीं चाहते हैं। झारखंड में मैं नेता हूँ यार,
अच्छा। मनीष नेता नहीं हो सकता है, विधायक हो सकता है। अकेला यादव नेता हो सकता है, विधायक तो बड़ी दूर की है। बड़े बड़े माफिया हमको हराने चले थे, मोदी आया हरा नहीं पाए। अच्छा ये बताइए विधायक जी, यशवंत सिन्हा का नाम सबसे पहले आ रहा है। हाँ, और कौन कौन दावेदार कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से हजारीबाग लोकसभा सीट के लिए? हमको तो लगता है नहीं है के बराबर है। अम्बा का नाम आ रहा है। तो नम्मा अपना दावेदारी की होगी, मैं नहीं किया हूँ। अम्मा की होती ये बात अच्छी बात है, हर आदमी को दावेदारी होनी चाहिए। भी तो कर रहा है। वाम दल भी इस मुद्दे पे काम जब देखे हमारा गठबंधन भुवनेश्वर मेहता जी को दिल्ली में बात करना चाहिए। ये आपका हम लोगों ने गठबंधन के द्वारा आपको 2004 में सांसद भी हम लोगों ने बना था कि नहीं? आप देखे होंगे लालू जी के टाइम में वो बने हैं। अब ये तो भुवनेश्वर मेहता जी पूर्व सांसद हैं, वो तो दिल्ली में बात करना चाहिए। हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो भी अपनी दावेदारी करते हैं। यदि चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कोई किसी को रोक भी नहीं है। उनकी दावेदारी में एक बात है कि उन्होंने ही 2 बार यहाँ पर बीजेपी को पटकनी दी है, इसीलिए वो बोलते हैं कि मेरी दावेदारी मजबूत है। जब हमने उनसे बात की थी तो भाई गठबंधन पटकनी दिया है, भुवनेश्वर मेहता जी पटकनी नहीं दिए हैं, गठबंधन ने दिया है। आज गठबंधन का प्रत्याशी जो होगा, जेएमएम हमारे साथ है, राष्ट्रीय जनता दल मेरे साथ है। अकेले डावली बजाइएगा तो नहीं काम चलेगा ना। हम लोग को बीजेपी के लोग रोकना है। क्यों रोकना है? हमको संविधान को बचाना है। यानी आप चाहते हैं कि यशवंत सिन्हा चुनाव लड़े? बिल्कुल मैं चाहता हूँ यशवंत सिन्हा चुनाव लड़ें, और वो लड़ेंगे तो निश्चित है कि जयंत सिन्हा जी के ये मनीष जी को आटा चावल का दाव पता चल जाएगा। तो देखिए ये बरही विधायक उमाशंकर अकेला थे जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वो चाहते हैं कि पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा चुनाव लड़े। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो हजारीबाग लोकसभा सीट पे जो मुकाबला है वो कड़ा होगा और कड़ा देखने को मिलेगा। शशांक शेखर, न्यूज़ 22 स्कोप, हजारीबाग। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।